बस ये एक चीज़ लगाकर सो जाएं और इतना करने से आंखों की रोशनी 4 गुना बढ़ने लगती है। चश्मे की समस्या आपकी दूर हो जाती है, आंखों को ठंडक मिलती है। और ज़्यादातर लोग जो ये परेशान रहते हैं कि आंखें थकी थकी सी रहती हैं, खुजली रहती है, आंखों से पानी आता है, कम दिखाई देता है, सर में दर्द रहता है आंखों की वजह से, तो आपकी ये समस्या आज ज़रूर दूर हो जाएगी। आज की जानकारी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आँखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए ताकि ये स्वस्थ रहें। लेकिन हम सिर्फ मोबाइल और टीवी में अपना ध्यान लगाते हुए इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, जब तक ये हमें समस्याएं ना देने लग जाएं। जैसे कि आँखों में बार बार खुजली होना, ये संकेत है कि आपकी आँखें ड्राई हो रही हैं। बार बार आँखों से पानी आना, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आँखों को कम बंद करते हैं। इसकी वजह से आपकी आँखों से बार बार पानी आ रहा है। तीसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने ग्रीनरी देखना बंद कर दिया है। मतलब आप जो है नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको नहीं देखते हैं और सिर्फ लाइट्स में ही रहते हैं, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई है। किसी भी चीज़ को फोकस करते समय आपको ब्लर दिखाई देना और साथ में एक तीव्र पेन यहाँ और यहाँ पर फील होना, ये भी आंखों की कमज़ोरी के ही लक्षण होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के आगे यहाँ जो छोटा सा छेद होता है ये बंद हो गया है, जिसकी वजह से आपकी आंखों में बनने वाले जितने भी ड्रॉप्स हैं, आंसू हैं, वो इधर से या इधर से निकलते रहते हैं, कंटिन्यूसली आपकी आंख से पानी आता रहता है, तो ये भी आपके आंखों की कमज़ोरी का ही लक्षण होते हैं। आज जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ, इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देते हैं। सबसे पहले नुस्खे की बात ना करते हुए हम पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है आपके फोरहेड पर, ये आईब्रो के दोनों बीच में, ये जो सेंटर वाली जगह है, यहाँ आपको फूला फूला और थोड़ा छूने पर पानी जैसा महसूस हो रहा है, इट मीन्स आपकी आंखों के अंदर जितना भी पानी है वो सारा जा करके यहाँ स्टोर होने लग गया है और आपकी आंखें धीरे धीरे करके ड्राई हो रही हैं। तो इस जगह पर आपको हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेशर देना है। ध्यान रखिएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज भी ना हो और बहुत हल्के हाथ से भी नहीं करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको प्रेशर देना है। चाहे तो नीचे से ऊपर की तरफ भी इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये एक पॉइंट दबाने से आपकी आंखों की ड्राइनेस कम होती है। दूसरा, आंखों के पास में यहाँ पर पॉइंट्स जो होते हैं, थोड़ा सा आप उंगली की टिप पर देसी गाय का घी या नारियल का तेल लगा लें और इस जगह पर हल्के हाथ से आपको दबाना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आँखों को बंद रखिएगा। अगर आप इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो ऐसा करने से आपकी आँखों में जितनी भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो खुलने लगते हैं और ये मसल्स जो आपकी हैं ये मजबूत होती हैं। दूसरा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट्स होता है, आईब्रो का जहाँ एंड होता है उसी जगह पर आप पॉइंट पकड़ लीजिएगा और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आपको करना है। इन 3 पॉइंट्स को तो आपको ज़रूर दबाना है और रात को सोने से पहले ज़रूर दबा कर सोइएगा, ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें और स्ट्रेस फ्री रहें। अब हम बात करेंगे नुस्खे की। नुस्खा बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस नुस्खे का प्रयोग या तो आप सुबह कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, नहीं है तो रात में करने के लिए सुबह 1 गिलास पानी के अंदर आपको 1 चम्मच त्रिफला भिगो देना है। भिगो करके छोड़ दीजिएगा और रात को सोने से पहले इसे 2 से 3 बार कपड़छन कीजिएगा। कपड़छन करने के बाद जो पानी आपको मिलेगा, इसको किसी कॉटन की छोटे छोटे पैड्स बना लीजिएगा, उसके अंदर भर लीजिए और आँखों के ऊपर रखिएगा। आँखों के ऊपर 5-7 मिनट रखें, उसके बाद उनको हटा दें। फिर से या तो वही कॉटन निचोड़ करके साफ़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिएगा, कोई छोटी आप वो ले सकते हैं, जैसे मतलब वो सुई वाली सिरिंज नहीं, उसके बिना जो सिरिंज होती है वो, उससे आप आँखों की धुलाई कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है आँखों में जाला बनने लग गया है तो इस त्रिफला के पानी से आँखों की धुलाई कर सकते हैं। झपके मार कर भी कर सकते हैं, आप कॉटन से निचोड़ करके भी इस पानी को आँखों को इस तरीके से करते हुए भी कर सकते हैं, और किसी सिरिंज की मदद से भी बाहर से प्रेशर देते हुए हल्का हल्का, ध्यान रखना है हल्का हल्का प्रेशर। या फिर आप क्या कीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ ले लीजिएगा जिससे धीरे धीरे करके पानी यहाँ से आप ढालें और ये इस तरीके से निकलता जाए, इस तरीके से। इससे भी आपकी आंखों की बहुत अच्छे से धुलाई हो जाएगी। इसके बाद आपको एक खरल के अंदर तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, सहजन के पत्ते और थोड़ा सा एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा डालना है। अच्छे से इसको घोट लेना है। घोट करके एक कॉटन के कपड़े में इसकी पोटली बना लेनी है
अब जब आँखों की अच्छे से धुलाई हो जाएगी, उसके बाद इस पोटली को आँखों के ऊपर रखना है और रख कर के आप सो जाएँ। जितनी देर आपको ऐसा लगे कि अभी आपको नींद नहीं आ रही है, कोशिश करें सीधे रहें एकदम, ताकि आँखों को उससे पूरा पोषण मिल सके। इतना करने से अगर कंटिन्यूअसली 21 दिन आपने इस प्रयोग को किया, तो यकीन मानिएगा आपकी आँखों की रोशनी फिर से तेज़ होने लगती है और चश्मे की समस्या आपकी दूर हो जाती है। और ख़ासकर बच्चों के लिए तो आप जो है किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर पर जा कर के आँखों की शुद्धि करा सकते हैं। आँखों के अंदर जो है घृत से, यानी कि मेडिकेटेड घी होता है, उससे आँखों की अच्छे से सफाई होती है, लुब्रिकेंट किया जाता है, उनके अंदर चिकनाई दी जाती है, जिससे कि जाला घटने लगता है, रोशनी बढ़ती है। तो आप किसी आयुर्वेदाचार्य की संरक्षण में इस प्रक्रिया को करते हुए भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।